जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस घर के बारे में बात करेंगे वो है हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस ऑफ आवर लगन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ सस्टेनमेंट। द हाउस ऑफ सस्टेन। ये घर हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह सस्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के लिए वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वेल्थ ही होगी तभी तो हमें खाना मिलेगा। इसीलिए सेकंड हाउस हमारी लाइफ में जब हम जन्म लेते हैं तो हमें एक फैमिली की जरूरत होती है जो हमारा लालन पालन करे, जो हमें नरिश करे। तो जब हम लगन इज आवर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस इज माय फैमिली। मेरी फैमिली का स्टेटस, दैट इज द वेल्थ स्टेटस। मेरी फैमिली के पास कितना एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। मेरा चाइल्डहुड, या अगर आप किसी की भी कुंडली देखते हैं उसका चाइल्डहुड, हम देखते हैं कई बार कईयों का चाइल्डहुड बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत डिस्टर्ब और कई बार मतलब फुल ऑफ हार्डशिप रहता है। वाई? वो हमारा सेकेंड हाउस बताता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस में जो बैठे हुए जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे सेकेंड हाउस की चीज़ों को। अब हम जानेंगे सेकेंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट, सेकेंड हाउस हमने जाना कि वो हमारी फैमिली स्टेटस, हमारा वेल्थ बताता है, हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमारे बैंक का स्टेटस बताता है। सेकेंड, हमारी वाणी का हाउस है, हमारी स्पीच का हाउस है, हमारी वॉइस का हाउस है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो भी प्लैनेट होंगे अगर बेनिफिक हैं तो आपकी जिंदगी में ईज लाएंगे, आपकी वाणी को काफी इम्पैक्टफुल बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। काफी बहुत ही मधुर होगी। और आपकी अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो आपकी वाणी में बहुत विजडम होगा। अगर हम मेलिफिक की बात करते हैं, दोज आर सैटर्न एंड मार्स, राहु, केतु। वो कहीं ना कहीं आपके वेल्थ में, आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, आपका बैंक स्टेटस, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं आपको वो इम्पैक्ट करेगा। अगर मार्स है तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एग्रेशन होगा। जैसे आपको गुस्सा आएगा आप सब सुध बुध खोकर अपने उसमें आ जाएंगे कि भाई इसको ये बोल दो, वो बोल दो। आपके मुंह से अच्छी वाणी नहीं निकलेगी। और अगर आप जुपिटर है तो आप कहीं ना कहीं अपने विजडम से और कहीं ना कहीं आपकी वाणी हमेशा एक बैलेंस स्टेट में रहेगी कि भाई अगर मैंने ये गलत बात बोली तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सैटर्न है या सैटर्न का एस्पेक्ट है या मार्स है, वो इतना नहीं सोचेंगे। उनके लिए तो ये है कि भैया किसी ने हमें बुरा बोल दिया तो हमें इसको जवाब में कैसे देना है। और इससे क्या होता है, इससे आप कहीं ना कहीं वाणी की वजह से, अपनी वाणी की वजह से यू लैंड अप इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और कहीं ना कहीं वो एनिमिटी, हॉस्टिलिटी विद इन द फैमिली और सोसाइटी में आप कहीं ना कहीं आप फेस करते हो। और सेकेंड हाउस आपका मोस्टली आपका फैमिली है, तो कहीं ना कहीं ये प्लैनेट आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपके रिलेशन, आपकी वाणी की वजह से बहुत खराब हो जाते हैं। अगर हम सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं, सेकेंड हाउस हमारी बॉडी में हमारा फेस है, हमारी राइट आई है, हमारा टीथ का जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो थ्रोट एरिया है, दैट इज डिफाइंड बाय सेकेंड हाउस। तो जो प्लैनेट यहाँ बैठे होते हैं, जो इनका इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इस एरिया को जरूर इम्पैक्ट करते हैं। अगर अच्छे प्लैनेट हैं जैसे वीनस है, मून है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपका जो फेस है, आपकी जो वाणी है, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस और मे बी इसमें अट्रैक्टिवनेस, उसमें मधुरता। और कभी कहते हैं ना आपके फेस में कई लोग बहुत चाइल्डिश होते हैं, जैसे मरकुरी है तो बहुत चाइल्डिश हो गया, और बहुत क्यूट से कई लोग दिखते हैं। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट विच इज प्लेस्ड इन योर सेकेंड हाउस, या प्लैनेट जो एस्पेक्ट करते हैं, जो दृष्ट करते हैं हमारे सेकेंड हाउस को। अब हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात सेकेंड हाउस की, दैट इज द फूड। क्योंकि सेकेंड हाउस सस्टेनमेंट का है, खाने का है, हमारे को पोषण करने का है। तो सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है वो हमारे खान पान पे भी अपना इफेक्ट डालता है। अगर बेनिफिक है ऑफ कोर्स हमारा जो खाना पीना होगा बहुत अच्छा होगा।
अब जैसे कई बार कई लोगों को देखते होंगे, वो बहुत ज़्यादा दैट दे हैव लॉट ऑफ क्रेविंग फॉर नॉन वेज फूड और तीखा चटपटा फूड। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स बैठा होता है, या मार्स का एस्पेक्ट होता है, सैटर्न होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्रेविंग डालता है कि मुझे मतलब तीखा, और मे बी इंटॉक्सिकेशन भी हम देखते हैं कई लोगों में होती है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस से रिप्रेजेंट करता है। सो अब हमने समझा कि सेकेंड हाउस हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब हमारी लाइफ में हमारे जब कुंडली में जब सेकेंड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में हार्डशिप उस घर को लेके बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे हमारी जिंदगी में। तो सेकेंड हाउस हमने ये भी पढ़ा, हमने ये भी समझा कि जो सेकेंड हाउस है वो हमें जनरेशन ऑफ वेल्थ में काम आता है। तो जो यहाँ प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनको हम अपनी वेल्थ जनरेशन में यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सन बैठा होता है, तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट। तो थ्रू गवर्नमेंट वी कैन जनरेट आवर वेल्थ। जैसे कई बार होता है आप गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कैन हेल्प यू इन जनरेटिंग वेल्थ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मून, अगर यहाँ मून बैठा है तो मून रिप्रेजेंट्स लिक्विड, मून रिप्रेजेंट्स फूड। तो कहीं ना कहीं हम खाने के बिजनेस में आ सकते हैं, खाने के द्वारा, और जो इंडस्ट्रीज होती है फूड इंडस्ट्रीज, उसमें हम जॉब करके वी कैन अर्न, वी कैन जनरेट वेल्थ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मार्स, थर्ड प्लैनेट मार्स हमारी भूमि का कारक है, तो हम भूमि के द्वारा धन कमा सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक एंड इट इज द कारक ऑफ विजडम। सो जब जुपिटर सेकेंड हाउस में होता है तो या सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट भी करता है, तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम टीचिंग से, हम एज अ कंसल्टेंट, एज अ बैंकर, और जो आजकल वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, that can help us in generating our wealth. Now if we talk about Venus represents luxury, Venus represents fashion. So हम Venus के कारक तत्वों के द्वारा धन प्राप्त कर सकते हैं, या धन के मतलब सोर्सेस बना सकते हैं। If we talk about राहु केतु को बेसिकली हम जिस घर में बैठे होते हैं हम उस घर का लॉर्ड मानते हैं, और राहु केतु उसी लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं। सो हमने आज ये सीखा कि सेकेंड हाउस हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जो प्लैनेट उस घर को रूल करते हैं और जो प्लैनेट उस घर में बैठे होते हैं उनका हमारी वाणी पे, हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे, हमारे बैंक स्टेटस पे, हमारे खान पान पे कितना असर है, कितना उनका इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हमारे पास कुंडली आती है और हम ये देख सकते हैं कि ये इसकी ये पसंद होती है, और ये इसको मतलब खाने पीने में पसंद है, या इसकी वाणी में मतलब इस तरह से क्रोध है, या वाणी इसकी बहुत ही मधुर है, बहुत ही खूबसूरत है, तो ये सब चीज़ें हम सेकेंड हाउस से जान सकते हैं। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑफ सेकेंड हाउस। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर चैनल। थैंक यू।